आज एक बार फिर से आपके लिए पेश है एक छोटी लेकिन सुंदर कहानी जो आपके मेरे हम सब के चहीते भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है एक फल बेचने वाली महिला का। तो क्या है पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, गोकुल की गलियों में गर्मियों के समय तपती धूप में एक महिला फल बेच रही थी। दिन के समय तपती धूप में महिला के अधिकतर फल नहीं बिके और उदास मन से महिला पूरे शहर में मीठे मीठे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो कहती अपने घर की ओर जा रही थी। उस समय गांव के मैक्सिमम लोग आराम कर रहे थे। तेज धूप और थकान से परेशान महिला फल बेचते बेचते जब श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे थे और उस फल वाली औरत को देखकर कान्हा को कुछ फल खाने का मन किया। अपनी लड़खड़ाती चाल में कन्हैया भागते हुए आए और फल वाली महिला का धोती का सिरा पकड़ लिया और अपनी तोतली जबान में जब कन्हैया ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो महिला ने कुछ गुस्से, कुछ थकी हुई और कुछ चिड़चिड़े अंदाज में कन्हैया से कहा कि फल तो लल्ला मैं तब ही देती हूँ जब कोई मुझे इन मीठे मीठे फलों के बदले अनाज देता है या पैसा देता है, और कन्हैया के पास पैसे तो थे नहीं। अनाज की बात सुनते ही कृष्ण फल के बदले अनाज देने के लिए घर के अंदर की तरफ दौड़े और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली महिला के पास आए। लेकिन बाहर आते आते उनके छोटे छोटे हाथों से सारा अनाज गिर जाता। कृष्ण बार बार अपनी लड़खड़ाती चाल में दौड़कर घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथों में लेकर आने की कोशिश करते, लेकिन हर बार सारा अनाज नीचे गिर जाता और अंत में महिला को देने के लिए कन्हैया के छोटे छोटे हाथों में कुछ ही अनाज के दाने आते। ये सब देखकर फल वाली बहुत खुश हुई। कृष्ण को ये सब करता देखकर वो भूल गई कि दिन भर से उसकी बिक्री नहीं हुई है, उसने कुछ कमाया नहीं है और तपती धूप में वो कितना थक चुकी है। और उसे छोटे से बच्चे की मासूमियत पर खूब प्यार आया और उसने श्री कृष्ण को प्यार से निहारा और सारे फल कन्हैया को दे दिए। और कृष्ण भी अंदर ही अंदर उस फल वाली स्त्री पर, उस फल वाली महिला पर खूब प्रसन्न हुए। जब फल वाली महिला अपना खाली टोकरा लेकर वहां से चली गई और अपने घर पहुंची तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। महिला ने देखा कि उसके घर पर रखी खाली टोकरी सोने, जवाहरात, खाने और मिठाइयों से भरी हुई है। साथ में बैठे उनके बच्चे, जिन्हें वह सुबह भूखा ही घर पर छोड़ आई थी, वे बच्चे खूब खिलौनों से खेलते हुए सुंदर सुंदर मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं। ये चमत्कार देखकर फल वाली की आंखें भर आई और आसमान की तरफ देखकर उन्होंने ईश्वर को खूब धन्यवाद किया। ये तो थी आज की कहानी। अब बारी है ये जानने की कि इस प्यारी सी कहानी से, इस प्यारी सी लीला से कृष्ण हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? The work done in the right intention always gives the right results। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ है, आपके इंटेंशन सही है, तो उस समय न सही, देर सवेर ही सही, सही नीयत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर काम सही रिजल्ट से आपको देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।